गज वज के जकारा बुलाओ, बोले सो निहाल। टिकैत साहब, बस हम भी आपसे दो बातें करना चाहते हैं। देखो, ये सच्चाई है, हम जो भी कह रहे हैं, पीछे हटो, हम जो भी कह रहे हैं गुरु साहब को हाजिर नाजर जानकर कह रहे हैं, और ये मेरे परिवार के लोग सब आपको इस बात पे हामी भरेंगे। हमारे आज ये जो मंच है ना, क्योंकि आप हमारी परंपराओं से काफी हद तक परिचित होते जा रहे हैं और अभी आने दिनों में हो जाएंगे। हमारे 5 तख्तों में से जो दूसरे सबसे बड़े तख्त हैं, उनके मुखी भी यहाँ पे जथेदार साहब ज्ञानी रंजीत सिंह जी सुशोभित हैं। हमारे गुरुद्वारों के सभी हेड ग्रंथी साहिब यहाँ पे सुशोभित हैं, और कार सेवा के बाबा पूरी वाले संत बाबा बचन सिंह जी, कार सेवा वाले बाबा महेंद्र सिंह जी, बहुत सारे संत महात्मा यहाँ पे हाजिर हैं। पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, 26 तारीख जो थी, सच में पूछो तो दोपहर बाद ऐसा माहौल बना दिया गया था जैसे हमें सिखों को कटघरे में खड़ा कर दिया गया था। हमारे के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे थे, हमें मुजरम तय कर दिया गया था, बिना किसी बात के हमें मुजरम तय कर दिया गया था। टिकैत साहब, उस दिन सच बात तो यह है, बहुत सारे लोगों के पैर थिड़क गए, बहुत सारे लोगों के शरीर ने, उनके पैरों ने उनका वजन नहीं उठाया, बहुत बुरे हालात थे। लेकिन हम सलूट करते हैं स्वर्गवासी महेंद्र सिंह जी, चौधरी महेंद्र सिंह जी टिकैत, हम सलूट करते हैं उनके फर्जंद श्री राकेश टिकैत जी को। मैं इनको अभी वाक्य बता रहा था, टिकैत साहब 1988 मैं क्या, मेरे पिताजी उस वेले सिरसे तो आए सी सरदार में चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी दे वास्ते। आज सानू फकर होया इस गल दा टिकैत साहब कि तुसी जो साडे वास्ते उत्थे टीवी ते स्टैंड लिया ना, खड़े होके टीवी ते, ਉਹ स्टैंड जो दुनिया के लोगों ने देखा, तुसी 2 लाइनों च गल की, मैनू गल याद आ, तुसी क्या, ये सिख कभी देशद्रोही नहीं हो सकते, आतंकवादी नहीं हो सकते, ये सिख तो देवते हैं। और मैं देख रहा था एक टीवी चैनल, मैं टीवी चैनल का नाम नहीं लेता, मैं देख रहा था जब आपने ये बात की, टीवी चैनल वाले ने कैमरा घुमा दिया, उसने कैमरा दूसरी तरफ कर दिया भी हाँ, ये बात तो हम सुन नहीं सकते, ये बात तुम सुना ही नहीं सकते, यही तुम्हारा मुद्दा था, हमने आग ही तो लगानी थी और तुम पानी लेके आ गए, हमने तो आग लगानी थी, तुम पानी लेके आ गए, ये बात तुम कतई सुनेंगे ही नहीं, चाहे कुछ हो जाए, सुनेंगे ही नहीं चाहे कुछ हो जाए। और मैं दूसरी बात कहूंगा, धन्य है वो माता जिसकी कोख से आपका जन्म हुआ। इंसानों के आंसुओं के आंसुओं में इतनी जान हो सकती है, इंसानों के आंसुओं में इतनी जान हो सकती है कि वो मुर्दों को जिंदा कर दें। अगर हमने वो आंसू देखे हैं तो हमने वो राकेश टिकैत जी के आंखों वाले आंसू देखे हैं। और हमारी कौम आसान फरामोश कौम नहीं है, हमारी कौम जिंदगी भर एहसान भरने वाली कौम है। हमारे लिए गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों के लिए जब मलेरकोट लेके नवाब ने हां का नारा मारा था, मैं आपकी जानकारी के लिए टिकैत साहब पूरे देश को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, हां का नारा मारा था, पूरा हिंदुस्तान पाकिस्तान की बांट हुई, इतने लोगों का कत्लेआम हुआ, लेकिन मलेरकोटले की तरफ किसी ने आंख उठा के नहीं देखी। और तब गुरु साहब ने कहा था, तेरी पंच अंशदार अंश तेरा नाम जिंदा रहूगा। आज भी हम उस घर के एहसानमंद हैं, हम एहसान फरामोश नहीं हैं, हम जिसके साथ खड़े हो जाते हैं हमारी कुल दर कुल उसका एहसान उतारती है। आपने हमारे जेन्युइनली हमारे दिलों पे राज किया, आपने हमारे पे एहसान किया है, लाख हमारे लिए लोगों ने काम किए हों, लेकिन जो 26 तारीख को आपने हमारे लिए कर दिखाया ना, वो हमारे लिए सबसे बड़ी संजीवनी बूटी थी। इसलिए ये आप समझना, ये तो बहुत छोटा सा 5-7 हजार लोग होंगे, लेकिन आप दुनिया के किसी कोने में जाएंगे, अभी आपने नजारा देखा नहीं सिखों का, सिख जब किसी को उठाते हैं ना सिर पर, सिख की वोट की बात नहीं है, ये सरकारें हमारी अहमियत ही नहीं समझ पाई। हमें अफसोस इस बात का, ये सरकारें हमारी अहमियत ही नहीं समझ पाई। बात वोट की नहीं है, जब सिख कोई बात को ठान लेता है तो चाहे हिमालय पर्वत भी क्यों ना हो, अगर सिख ने अपने मन में ठान लिया कि मैं टिकैत जी के लिए हिमालय पर्वत को धकेल कर लेके आऊंगा, तो यकीन मानना वो कहेगा नहीं, वो हिमालय पर्वत को आपके लिए धकेल के ले आएगा, धकेल के।
और तीसरी बात हम आपको बताएं, 8 साल मुझे हो गए इस गुरु घर की सेवा में, और गुरु साहब के सामने मंचों पे बोलते पता नहीं कितने साल हो गए, और इन 8 सालों में महान सेवा करते। टकेत साहब, मैं सारी संगत के बीच में कह सकता हूं, मैंने कभी किसी मंच के ऊपर किसी की बात नहीं करी। मैंने अपने गुरु के अलावा, उस गुरु की बढ़ियाई के अलावा कभी किसी की बात नहीं करी, किसी की बढ़ियाई नहीं की। ये मैं नहीं कर रहा, ये मेरी आत्मा बोल रही है, और ये जब मेरी आत्मा बोल रही है, ये मेरी अकेले की नहीं, ये हर सिख की आत्मा बोल रही है। इसलिए हम आपको इसलिए साथ खड़ा करके कहा, हम लोग दिल से आपकी कदर करते हैं, इतनी कदर करते हैं कि अगर हम अपना दिल चीर के दिखाएं तो तुम हैरान हो जाओगे कि यार इस दिल के अंदर इतना सम्मान है हमारे लिए, क्योंकि आपके आंसुओं ने उस वक्त हमारे लिए बहुत बड़ा काम किया। इसलिए ये कम्युनिटी हमेशा आपकी कदरदान है, हम एकजुट थे। और बड़ी बात क्या है, आपने उस दिन जो उससे भी बड़ा काम किया, जो हिंदू सिख का जोड़ था, उसको फेविकोल के साथ आपने जोड़कर रखने में जो सबसे बड़ा योगदान दिया, क्योंकि तब इस नाम पे आग लगाई जा रही थी। और हमें दुख बात के साहब इस बात का है, हित साहब ने भी एक दिन मंच से कहा था, मैं सुन रहा था उस दिन, हमें दुख इस बात का है, आग इस हद तक लगाई गई, आग इस हद तक लगाई गई, वो बेशर्म लोग, वो बेहया लोग, वो धरती के सबसे गिरे हुए लोग गुरु तेग बहादुर साहब के घर के बाहर जाके नारे लगाने लग पड़े। उनको डूब के मर जाना चाहिए। मैं कहता हूं, जिस मां ने ऐसे बांझ को पैदा किया, जिस मां ने ऐसी औलाद को पैदा किया, लानत ऐसे परिवार के ऊपर, लानत ऐसी कुनबे के ऊपर जो गुरु तेग बहादुर साहब के घर के बाहर जाके नारा लगाए। अरे देश के लोगों, रोज रोज, हर दिन, हर वक्त, हर घड़ी हम गुरु तेग बहादुर साहब के घर के बाहर जाके अपना शीश नवा के धन्यवाद करें, फिर भी गुरु तेग बहादुर साहब का कर्ज हम उतार नहीं सकते। और तुम्हारी इतनी जरूरत हो जाए कि तुम गुरु तेग बहादुर साहब के घर के बाहर जाके नारे लगाओ, याद रखना तुम करने वालों, तुम्हारी अंश और बंश ये देखेगी। जैसे मलेर कोटले के नवाब का नाम नहीं कोई भूला, जैसे औरंगजेब का कमीनापंथी में नाम कोई नहीं भूला, ऐसे नाम तुम्हारा भी कोई नहीं भूलेगा। जो तुमने किया है वो माफ करने योग्य नहीं है, वो भी माफ करने योग्य नहीं है। हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो हॉस्पिटल है ये सबके लिए फ्री में है। हम यहाँ तो किसी का राशन कार्ड देखते हैं, ना किसी का आधार कार्ड देखते हैं, ना धर्म देखते हैं, जात देखते हैं। ये मानवता के सेवे के लिए देश का पहला ऐसा हॉस्पिटल है जिसके अंदर सबसे बड़ा डायलिसिस सेंटर के रूप में काम करेगा और सबके लिए फ्री होगा। टिकैत साहब, आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आओ संगत जी, ਤੁਹਾਨੂੰ दर्शन कराइए देश के सब तो वड्डे किडनी डायलिसिस हॉस्पिटल दे। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ कि देश का सब तो वड्डा किडनी डायलिसिस हॉस्पिटल दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी बनाऊगी, और 7 तरीक ਨੂੰ ਜਦੋਂ खुलूगा देश के सारे नैशनल चैनल सिखां की आरती करते फिरनगे। हुण कल रात दी खबरां देख लिओ जे, हॉस्पिटल हुण तुहानूं दिखा दिंदे आ। ये आ देश का सब तो वड्डा ते सब तो पहला किडनी डायलिसिस हॉस्पिटल। आ जो तुसीं देख रहे जे, पंथ रतन बाबा हरबंस सिंह जी डायलिसिस ब्लॉक। ये ब्लॉक जिहड़ा है ये पंथ रतन बाबा हरबंस सिंह जी के नाम से बनाया गया। इन्हां दी अंथक और मेहनत और सदके सेवा सदके ये संभव हो सकिया। ये आ गुरु हरकृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ मैडिकल साइंसिस दी रिसैप्शन। और हुण मैं तुहानूं लैके चलदा है इस सेंटर अंदर गुरु हरकृष्ण पातशाह जी के पवित्र स्थान ते आ। और ये जो तुसीं देख रहे जे, ये सारियां मशीनां जो तुसीं देख रहे, ये एक एक चेयर, ये नाल एक एक डायलिसिस मशीन, ये सारियां, ये जेकर तुसीं ये टोटल इलैक्ट्रिकल ने, ऑटोमैटिक ने, जिस तरह का पोस्चर आ बंदे का उस तरीके की मशीन ने हो जाना। तुसीं देख रहे जे। और ये सब तुसीं जो इंडिया का सब तो वड्डा ये किडनी डायलिसिस हॉस्पिटल आ, लेटेस्ट मशीनरी आ सारी जो तुसीं देख रहे जे, ये जर्मन तो आई सारी मशीनरी आ और बेस्ट टैक्नोलॉजी नाल बनया होया ये लेटेस्ट हॉस्पिटल आ। सो इहदियां खूबियां च मैं तुहानूं गिणावां। और वड्डी गल इह आ खालसा जी, तुसीं सुन के हैरान हो गए, ये सारा फ्री आ, कोई पैसा नहीं चार्ज किया जाएगा किसी मरीज तो। आ देखो तुसीं, आ देखो गुरु दे सिखां दे करके, गुरु दी किड्डी वड्डी सेवा है सिखां तो जो लै रहे आ,
देश के लोग भावें जो मर्जी कुछ लोग शरारतां करके सानूं माड़ा चंगा कहिंदे ने, पर देश के लोगों ने पता है कि जिहड़ी सेवा है वो दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी होण या होर सिख संस्थावां होण ਉਹੀ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਆ। देखो गुरबाणी नाल चल रही आ, इलाज कराउण वाले इलाज करा रहे ने, जिथे सैमी प्राइवेट रूम्स ने, जे किसी ਨੂੰ कोई बीमारी आ ਜਾਂ कोविड का कोई पेशेंट आ तो उन्होंने इत्थे लैके आया जाएगा। इस तरीके जे कोई हैपेटाइटिस बी का है या HIV का है, उन्होंने वास्ते सैमी प्राइवेट रूम सारे बनाए गए ने, सारे तुसी देखोगे सारे टीवी स्टेशन इस तरीके। और ये दूजा ब्लॉक आ, ये सारा हुण बन रहा, इस वेले तैयारी हो रही है कल सवेर की ओपनिंग की। आ देखो मैं तुहानूं बेनती की सी उदों भी कि ये ऐसा एक गुरु साहब की कृपा सदके ऐसी चीज बनूगी कि देश के लोग ये मनण नूं मजबूर हो जाएंगे कि जिहड़ी सेवा है वो केवल और केवल सिख ही कर सकते हैं और ऐसी सेवा कभी कोई कर नहीं सकता। और तुसीं ये भी सुन के हैरान हो गए कि इत्थे बिलिंग काउंटर ही नहीं हैगा। ये सारी चेयर्स इत्थे हुण मशीनां लग रही ने, इत्थे बिलिंग काउंटर ही नहीं हैगा, टोटल कंप्लीमेंटरी सब कुछ फ्री। जिथे गुरु दी लंगर भी सी फ्री ने, उत्थे ही दवाई भी ते दवा भी। सो गुरु साहब की कृपा, इस वीडियो शेयर करियो जे ताकि आप लोगों को दस सकीए कि सिखां की सेवा कैसी आ और उस सेवा के अगे देश के लोगों को अज ये गल याद रहनी चाहिए आ भी सच्ची सेवा सिख के हिस्से आई आ, सिमरन ते सेवा दो ही सिख के हिस्से आई आ। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।